कभी आज कभी कल 10 रोज बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तानी स्क्वाड को मैनेज्ड आइसोलेशन में ट्रेनिंग की इजाजत देने से इनकार। कौमी क्रिकेट टीम के दौरा न्यूजीलैंड पर सवाल खड़े हो गए। दौरा जारी रखा जाए या नहीं, पीसीबी ने टीम मैनेजमेंट से राय मांग ली। पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी टीम मैनेजमेंट की राय के बाद दीगर ओहदेदारों से मुशावरत में दौरा न्यूजीलैंड के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। जराये के मुताबिक मैनेजमेंट और बाज़ खिलाड़ियों ने फिलहाल टूर जारी रखने की तजवीज़ दे दी। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी टीम के 90 रोज होने वाले तमाम 44 अफराद के कोरोना टेस्ट मनफी आए, लेकिन खिलाड़ियों को आज भी ट्रेनिंग की इजाजत ना मिली। Debt suspension till the end of the pandemic for low-income and most stressed countries. Cancellation of debt of least developed countries. Restructuring of the public sector debt of other developing countries under an agreed inclusive multilateral framework. A general allocation of special drawing rights of $500 billion. Expanded concessional financing to low-income countries. बदउनवान सियासतदानों और जराइम पेशा अफराद की लूटी हुई दौलत की वापसी की जाए। तरक्की पजीर मुल्कों से रकम की गैर कानूनी मुंतकिली रोकने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। वजीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वबा से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को 10 नुकाती एजेंडे पर अमल की तजवीज़ दे दी। पसमानदा मुल्कों के कर्जे माफ, कम आमदन और गरीब ममालिक के कर्ज मुअत्तल करने का मुतालबा। तरक्की पजीर ममालिक के कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग करने, तरक्की पजीर मुल्कों को रियायती कर्जे देने, 500 अरब डॉलर्स का खुसूसी फंड मुख्तस करने और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सालाना 15 खरब डॉलर्स की सरमायाकारी की भी तजवीज़। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर का वार। एक दिन में 3262 नए केसेस सामने आ गए। 24 घंटों में मजीद 55 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 8260 हो गई। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 44,627 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.3% हो गई। नैब कोर्ट के साबिक जज अरशद मलिक भी कोरोना से इंतकाल कर गए। वो इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में दाखिल थे। अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को नैब रेफरेंसेस में सजा सुनाई थी। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल पाकिस्तान कायम करने की तैयारियां आखिरी मराहिल में है। CDC पाकिस्तान सदारती ऑर्डिनेंस या बिल के जरिए कायम होगा। ड्राफ्ट बन गया, इसके बाद हमें NCOC और NEOC की ज़रूरत नहीं रहेगी। इजाफी अदायगियों का इल्ज़ाम। पेट्रोलियम डिवीजन ने पाकिस्तान LNG टर्मिनल लिमिटेड के MD नदीम नज़ीर को ओहदे से हटा दिया। मामले की तहकीकात के लिए HPL के CEO मसूद नबी की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। मसूद नबी को पाकिस्तान LNG टर्मिनल लिमिटेड का इजाफी चार्ज भी दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने दावा किया कि जियो न्यूज़ के मेज़बान शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने अपने प्रोग्राम में गलत बयानी की हद कर दी। कहा पाकिस्तान ने 57 अरब की LNG खरीदी तो 122 अरब का घाटा कैसे पड़ा। शाहज़ेब खानज़ादा का दो टोक जवाब। कहा कसूर आपका नहीं, आपकी कम इल्मी वाज़े है। आपने 13% को $13 बनाकर वीडियो बना दी थी। अफसोस नदीम बाबर वज़ीर आज़म को झूठ बता रहे हैं। सिर्फ 2020 नहीं, फर्नेस ऑयल से बिजली में 50 अरब, महंगी LNG के 2018, 19 और 20 में 37 टर्मिनल इस्तेमाल ना करने पर 25 अरब और दिसंबर 2018 में फर्नेस ऑयल से 10 अरब, ऐसे कुल बने 122 अरब। पेशावर में 156 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम का इंकशाफ। शहर की 70% ज़रई अराज़ी को तेज़ी से हाउसिंग स्कीम्स में तब्दील कर दिया गया। जिले में ग़ज़ाई किल्लत का खदशा पैदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ज़रई अराज़ी पर हाउसिंग स्कीम्स को गैर कानूनी करार दे चुकी है। PDM का आज से मुल्क भर में हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों का ऐलान। तर्जुमान PDM मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं, पहले पेशावर में FIR दर्ज, फिर मुल्तान में कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। PDM रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात हुकूमत की बौखलाहट है। जेल सियासतदान का दूसरा घर है। अपोजिशन को ऐसी धमकियों से डराया नहीं जा सकता।
मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि गुज़श्ता माह टेक्सटाइल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल अशिया की बरामदात में 20% इजाफा हुआ। सर्जिकल अशिया 11%, लेडीज़ गारमेंट्स 4% जायद बरामद हुए। करप्शन के महाराजों को ख़राब मईशत का बयानिया उनका दफन हो चुका, अब बीमारी और मक्कारी की सियासत ही इनका मुकद्दर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना वबा के दौरान अवाम की जानों को खतरे में डालकर इज्तिमा करना सियासी हिमाकत है। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आ रही है और अपोजिशन जलसे कर रही है। इंसानी जानों को खतरे में डालने वाले अवाम के खैर खा नहीं हो सकते। हुकूमत का पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट आवाम के सामने लाने का फैसला। कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान खुद जारी करेंगे। सिटीजन पोर्टल के 2 साल मुकम्मल होने पर आज वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब करेंगे। सूबाई हुकूमतों की मजमूई कारकर्दगी पर अवाम ने फैसला सुना दिया। 60% सिंध सरकार से नाराज तो 19% खुश नजर आए। 51% ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी को बुरा तो 41% ने अच्छा कहा। उस्मान बुज़दार 47% की तनकीद की जद में आए, जबकि 34% ने उनकी कारकर्दगी को पसंद किया। बलोचिस्तान हुकूमत 37% को मुतासिर करने में कामयाब हुई, मगर 35% को नाकाम नजर आई। पर्ल्स कंसल्टेंट ने सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पर 2000 से जायद अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। अहम हुकूमती वज़रा की कारकर्दगी अवामी मयार पर पूरी ना उतर सकी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की कारकर्दगी को 46% पाकिस्तानियों ने गैर इत्मीनान बख्श, जबकि 26% ने इत्मीनान बख्श करार दिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज से 44% लोग नाराज तो 25% खुश नजर आए। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की कारकर्दगी पर 42% गैर मुतमईन दिखाई दिए तो 26% ने उनको हिसाब किताब का माहिर भी कहा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से 38% गैर मुतमईन नजर आए, जबकि 30% उनकी कारकर्दगी से मुतासिर हुए। पर्ल्स कंसल्टेंट ने 2000 से ज़ायद अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में आरजू के वालिदैन ने बेटी की हवालगी की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर लड़की वालिदैन के पास जाना चाहती है तो खुद दरखास्त दायर करे। अदालत ने मुलाकात पर पाबंदी नहीं लगाई। आरजू जिससे चाहे मिल सकती है। वालिदैन को फैमिली कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। पेशावर की मदीना कॉलोनी में पोलियो मुहिम के दौरान लड़की का लेडी हेल्थ वर्कर पर तशद्दुद, हब्स वेजा में रखा, कत्ल की धमकियां भी दी। पुलिस ने पोलियो वर्कर को छुड़ाया। मुलजिमा को गिरफ्तार करके मर्दाना पुलिस स्टेशन में रखने पर अहले इलाका का एहतजाज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान मौके पर पहुंच गए। लड़की को जमानत पर रिहा करके घर भिजवा दिया। आज भी लाहौर की फजा इंतहाई आलूदा, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर में आज आलूदा ज़र्रात की मिक़दार 293 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड की गई। दिल्ली पहले और ढाका तीसरे नंबर पर रहा। कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 18 नंबर पर रहा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज सुबह धुंध का राज रहा। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक लाहौर से शेखुपुरा मोटरवे को धुंध खत्म होने के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रहीम यार खान, इकबालाबाद और तरिंडा मोहम्मद पनाह में हद निगाह 50 से 100 मीटर तक रही। कराची में भी सुबह सवेरे धुंध का राज, कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। विफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं PDM कहती है वोट को इज्जत दो और वोटर को मरने दो। 11 पार्टियां सिर्फ इसलिए इकट्ठी हैं कि इनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं। पाक अफगान बॉर्डर के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सारी दुनिया में महंगाई है, कितनी जनवरियां आई और कितनी गईं। हुकूमत की बेहतर मनसूबाबंदी से कोरोना से निपटा गया। PDM को भूल जाएं, इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सूबे में 3 नेशनल पार्क्स की मंजूरी दे दी। कलर कहार, केरी मूरत और पबी रसूल नेशनल पार्क माहौलियाती आलूदगी कम करने में मुआविन साबित होंगे।
कराची के करीब चरना जजीरे की सफ़ेद होती मोंगे की चट्टानें और ज़ेरे समंदर तब्दीलियों से मुतल्लिक जियो न्यूज़ की खबर का महकमा मौसमियात बलोचिस्तान ने नोटिस ले लिया। इसके साथ साथ महकमा माहौलियात बलोचिस्तान ने भी नोटिस लिया। तज्जिये के लिए आबी माहिरीन, प्रोफेसर्स और गौताखोरों पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन इक़्तिदार संभालते ही अमरीकियों को 100 दिन के लिए मास्क पहनने की हिदायत करेंगे। जो बाइडन कहते हैं कि हर अमरीकी मास्क की पाबंदी करे तो कोरोना केस में नुमाया कमी हो सकती है। माहिर वबाई अमराज डॉक्टर एंथनी फाउची को तिब्बी उमूर से मुतालिक मुशीर बनने की भी पेशकश कर दी। कहा, डॉक्टर एंथनी फाउची नई कोरोना वायरस टीम का हिस्सा बने, माजी की तरह अपना काम जारी रखें। कैपिटल मार्केट में सरमाकारी के लिए पाकिस्तानियों को ऑनलाइन अकाउंट्स खोलने की इजाज़त। पाकिस्तानी किसी भी जगह से अकाउंट्स खोल सकेंगे। दरकार दस्तावेजात जमा कराने के लिए खुद नहीं आना पड़ेगा। सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑनलाइन तस्दीक का अमल मुतारिफ कराया जाएगा। पाकिस्तानी सरमाकार तिजारती सरगर्मियाँ तेज़ी से शुरू कर सकेंगे। लंका प्रीमियर लीग में आज कोलंबो किंग्स का मुकाबला जाफना स्टैलियंस से होगा। गुज़श्ता रोज़ जाफना स्टैलियंस और दम्बोला वाइकिंग्स ने अपने अपने मैच जीत दिए। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची में 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी। इफ्तिताही तकरीब में ज़ोहरा निगाह, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम, हसीना मोइन, शाह मोहम्मद मरी, जाहिदा हिना, नूरुल हुदा शाह समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। डॉक्टर गोपी चंद नारंग, इफ्तिखार आरिफ और दीगर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। 6 दिसंबर तक जारी रहने वाली कॉन्फ्रेंस में उर्दू के 100 बरस, नज़म, नावल, फिल्म तहकीक और दीगर फ़नून का जायज़ा लिया जाएगा। फैसलाबाद में खातून का मारूफ गुलकारा हदीका खयानी के सैलून पर उनके बाल खराब करने का इल्ज़ाम। फ्रेंचाइज ओनर के खिलाफ 2 करोड़ हर्जाने का दावा। कहा, मुज़र क्रीम्स लगाकर सैलून ने उनकी शख्सियत मस्क कर दी। अदालत ने हदीका कियानी और फ्रेंचाइज ओनर समेत दीगर अफराद को 16 दिसंबर को तलब कर लिया।